हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके बीए के सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका मध्यकालीन इतिहास है, मेडिवल हिस्ट्री जो आपका है, तो उसका सिलेबस मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। और यूनिट नंबर 8 आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 1 to 7 यूनिट्स तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से सब करवा चुकी हूँ। और आपके यूनिट नंबर 8 का आज की वीडियो पार्ट 2 है। यूनिट नंबर 8 में पार्ट 1 की वीडियो अपलोड है, जिसमें मैंने भारत में सूफीवाद का विकास पढ़ा रखा है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। तो आपको सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन दोनों पढ़ने हैं अपने यूनिट नंबर 8 में, जो कि सूफीवाद मैं करवा चुकी हूँ। तो आप यूनिट नंबर 8 का पार्ट 1 देख लीजिएगा। मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट की लिंक ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको ऑल वीडियोस अपने सिलेबस की वहीं पर देखने को मिलेंगी। चलिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सूफी शब्द दे रहा है, ये सारा मैं करवा चुकी हूँ, तो ये सब आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। आइए भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं। तो देखिए, आपका है भक्ति आंदोलन। देखिए यूनिट 8 पार्ट 2। अब देखिए, भक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो सामाजिक धार्मिक सुधार है, यानी कि समाज और धर्म में सामाजिक और धार्मिक कुछ सुधारों के लिए इस आंदोलन को किया गया, जो भारतीय समाज के जाति भेद को, अंधविश्वासों को दूर करने के लिए उसी विचार से शुरू हुआ। यानी भक्ति आंदोलन किस विचार से शुरू हुआ? जो भारतीय समाज में जाति भेदभाव, अंधविश्वास भरे पड़े थे, उन सभी को खत्म करने के, उन्हीं के सुधार के लिए एक विचार से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। यद्यपि भक्ति पंथ एक व्यापक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? व्यापक आंदोलन था। विभिन्न समूहों, यानी जो समूह है और उप समूहों में परिवर्तन लाने में दशकों लग गए। यानी कि भक्ति आंदोलन क्यों किया गया? जो समूह और उप समूह के बीच में परिवर्तन लेकर आना था, तो उनको करने में दशकों लग गए। इस काल में सामाजिक धार्मिक सुधारकों द्वारा समाज में विभिन्न तरह से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। देखिए स्टूडेंट्स, इस काल में क्या किया गया? जब भक्ति आंदोलन चल रहा था, तो सामाजिक धार्मिक सुधारकों के द्वारा, जो सुधारक थे, उनके द्वारा समाज में विभिन्न तरह से, यानी हर तरीके से भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। और देखिए, सिख धर्म का जो उद्भव है, वो भी भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो भक्ति आंदोलन किस उद्देश्य से शुरू हुआ था? जो भारत के समाज में भेदभाव, जाति को लेकर और जो अंधविश्वास भरे पड़े थे, उन सभी को लेकर उनके सुधार के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। और भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार भक्ति आंदोलन में किया गया। अब देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस तरह से हुई। देखिए, भक्ति आंदोलन का विकास 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु में हुआ था। यानी कि 7वीं जो शताब्दी थी और 12वीं, इन्हीं के बीच की शताब्दी में तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शंकराचार्य के साथ भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। और याद रखना है आपको, शंकराचार्य, देखिए ये जो थे, ये पहले भक्ति आंदोलन के, भक्ति काल के ये पहले संत थे। तो आपने ये याद रखना है। और इन्हीं ने दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। यानी कि भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार शंकराचार्य ने बहुत जोर शोर से किया था और भारत के सभी हिस्सों में फैल गए। यानी कि जो आंदोलन हो रहा था, वो भारत के सभी हिस्सों में फैल गया। और 16वीं शताब्दी के बीच में वह एक महान आध्यात्मिक भक्ति शक्ति बन गया। यानी कि 7वीं शताब्दी से शुरू होते होते 9वीं शताब्दी में जो शंकराचार्य थे, उन्होंने बहुत जोरों शोरों से इस आंदोलन को किया। और ये पहले संत भी माने जाते हैं भक्ति आंदोलन के, तो आपको याद रखना है। और 16वीं शताब्दी होते होते जो ये भक्ति आंदोलन था, वो एक महान आध्यात्मिक शक्ति बन गया था। खासकर कबीर, नानक और श्री चैतन्य द्वारा बनाई गई। देखिए, कबीर, नानक और श्री चैतन्य भी भक्ति आंदोलन के संत थे, तो आपने याद रखना है। और इन्होंने महान आध्यात्मिक शक्ति बनाई, इन्हीं के द्वारा बनाई गई।
देखिए मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का प्रभाव, जैसा कि मध्यकाल में ही भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, भक्ति आंदोलन का विकास हुआ था। और स्टूडेंट्स देखिए, जब हमने सूफी बात को पढ़ा था तो भी हमने उसमें यही पढ़ा था कि मध्यकाल में ही, भारत के मध्यकाल में ही भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का विकास हुआ। बस फर्क इतना था कि देखिए, जो सूफी आंदोलन हुआ था, सूफीवाद, जैसे कि इस्लाम धर्म में कुछ प्रचार को लेकर, कुछ नए सुधारों को लेकर सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और हिंदू धर्म में कुछ सुधारकों को लेकर, कुछ नए प्रेम के साथ भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो अब देखिए, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन जब उभर कर सामने आया तो उसका क्या क्या प्रभाव समाज पर पड़ा था। तो देखिए, उसमें धार्मिक प्रभाव पड़ा। तो पहला है धार्मिक प्रभाव। अब देखिए, जब धर्म पर प्रभाव पड़ा भक्ति आंदोलन का, तो इसको समझ लीजिए। देखिए, भक्ति आंदोलन के विकास ने हिंदुओं और मुसलमानों को झूठे अंधविश्वासों से जागृत किया। यानी जो हिंदू और मुसलमान थे, जो झूठे अंधविश्वासों में से भरे हुए थे, तो उनको भक्ति आंदोलन ने जागृत किया। दोनों धर्मों ने अपने विचारों और प्रथाओं में मतभेदों को दूर करने की सराहना की। यानी जो दोनों धर्मों को लेकर एक दूसरे से मतभेद थे, उन सभी को समाप्त करने की भी सराहना लोगों में पैदा हुई। लोग जागृत हुए इस चीज के प्रति, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि धार्मिक असहिष्णुता पैदा हुई। और इस आंदोलन ने ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा को भी गिरा दिया और सिख धर्म संस्कृति का विकास किया। देखिए, जो ब्राह्मण थे उनकी भी प्रतिष्ठा को इसने गिरा दिया। देखिए, भक्ति आंदोलन का मेन उद्देश्य ये भी था कि जो ये ऊंच नीच समाज में हो रही है, तो उन सभी चीजों को समाप्त करना था और सभी को ये बताना था कि सभी मनुष्य हैं, सभी इंसान हैं और कोई ऊंच नीच जाति नहीं है, सभी एक बराबर हैं। अब देखिए, भक्ति आंदोलन का जो दूसरा प्रभाव पड़ा वो सामाजिक प्रभाव। देखिए, सामाजिक प्रभाव रहेगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। ये सामाजिक प्रभाव है, तो अब इसको समझिए। देखिए, भक्ति आंदोलन का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था वो समाज में जाति व्यवस्था की जड़ को समाप्त करना था और उस पर प्रभाव भी पड़ा। यानी जो जाति व्यवस्था थी, जो समाज में ऊंच नीच जातियों को लेकर व्यवस्था बनाई हुई गई थी कि हम ऊंची नीची जाति के हैं, तुम नीची जाति की हो, इसके प्रति भेदभाव लोग किया करते थे। तो भक्ति आंदोलन का इस पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। और भक्ति जो संत थे, समाज में सामाजिक समानता लाने के लिए एकजुट हो गए। यानी भक्ति काल के जितने भी संत थे वो सब एकजुट हो गए, एक राय हो गए कि समाज में जो जाति व्यवस्था है हम उसको समाप्त कर देंगे और सभी मनुष्य बराबर हैं। ये लोगों के दिल में इस भावना को पैदा करना है। और इसके अलावा देखिए, उन्होंने मानक रसोई और भोजन साझा किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक उन्नत सामाजिक व्यवस्था बनी और भारतीय साहित्य के संवर्धन और मिश्रित कला के प्रचार आंदोलन को प्रभावित किया। यानी कि जो जाति व्यवस्था की जड़ थी वो भी समाप्त हो गई। तो इस तरह हम देख सकते हैं समाज पर भी इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। अब देखिए, तीसरा है नैतिक प्रभाव। देखिए, समाज के लोगों पर नैतिकता का भी प्रभाव पड़ा भक्ति आंदोलन के कारण। देखिए, यह आंदोलन कई लोगों को सच्चे समर्पण, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के माध्यम से अपनी संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी स्टूडेंट्स, क्या प्रोत्साहित करता है भक्ति आंदोलन? कि जो लोगों के अंदर अनैतिकता भरी थी, तो भक्ति आंदोलन के बाद उनके अंदर नैतिकता का भी प्रभाव पड़ा। वो लोग नैतिकता की तरफ बढ़ने लगे, लोग झूठ बोलने से दूर होने लगे, सच्चाई के रास्ते पर आ गए और ये जो धन कमाना था वो लोग सही रास्ते पर आकर काम करने लगे। यानी कि इससे नैतिकता पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उसके बाद है राजनीतिक प्रभाव। देखिए, भक्ति आंदोलन से प्रभावित एक अन्य वर्ग जो है वो राजनीतिक क्षेत्र था। यानी कि राजनीतिक क्षेत्र पर भी बहुत ज्यादा भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ा था। और देखिए, उस टाइम के कई शासकों ने सामाजिक धार्मिक भक्ति आंदोलन के तहत उदार धार्मिक नीतियों को भी स्वीकार किया। उस टाइम के जो शासक थे उन्होंने इस उदार नीतियों को भी एक्सेप्ट किया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि भक्ति आंदोलन जब हुआ था मध्यकाल भारत में, तो उस पर धार्मिक प्रभाव भी पड़ा, सामाजिक प्रभाव, नैतिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा, जो कि सारे प्रभाव बहुत अच्छे थे। उसके बाद हम देखेंगे भक्ति आंदोलन की विशेषताएं, कि भक्ति आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं थी। देखिए, पहला है ईश्वर की भक्ति में स्वयं का समर्पण करना। यानी कि
भक्ति आंदोलन इस बात का प्रचार प्रसार करता था कि ईश्वर की भक्ति में खुद को एकदम फना कर देना, समर्पण कर देना। जिस तरह हमने जब सूफी आंदोलन पढ़ा, सूफीवाद को पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि ईश्वर को व्यक्ति अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए अपने आप पर जोर देता था, अपने आप को फना कर देता था। तो भक्ति आंदोलन में भी ठीक वही चीज थी कि अपने आप को ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह से समर्पण कर देना। दूसरी विशेषता थी भक्ति आंदोलन की, भक्ति संतों द्वारा मूर्ति पूजा पर आपत्ति। देखिए, तीसरी विशेषता है कि ईश्वर में एकता का अर्थ है कि विभिन्न भौतिक रूपों और नामों वाला केवल एक ही ईश्वर है। यानी ईश्वर में क्या है, एकता का अर्थ है और सभी को मिलकर रहना चाहिए, यानी सभी मनुष्यों को। उसके बाद प्रेम, भक्ति और ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए गुरु की आवश्यकता है। यानी भक्ति काल में जो संत थे, उन लोगों ने प्रचार प्रसार किया लोगों को प्रेम, भक्ति और ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए। तो इसके लिए गुरुओं की जरूरत थी, संत की जरूरत थी। तो भक्ति आंदोलन के द्वारा ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। उसके बाद देखिए, भक्ति, प्रेम और श्रद्धा ही मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग है। उसके बाद देखिए, विभिन्न जातियों और पंथों के बीच कोई पक्षपात नहीं है, यानी कोई ऊंच नीच जाति नहीं है, कोई लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी मनुष्य हैं और सभी बराबर हैं। तो भक्ति आंदोलन की ये कुछ विशेषताएं हैं। तो आई होप भक्ति आंदोलन क्या है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसका मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा और भक्ति आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं हैं, आप समझ गए होंगे। इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आई होप अब आप एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लिख लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक पढ़ने के बाद आपकी जो सिलेबस था मेडिवल हिस्ट्री बीए सेकेंड सेमेस्टर का, वो पूरा कंप्लीट हो गया। यानी 1 से लेकर 8 तक की यूनिट सभी मेरे चैनल पर कंप्लीट करवा दी गई है। अब आपको बस सब अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम देना है, क्योंकि मैं लगातार इसके बाद आप लोगों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की और मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड करूंगी, जिनके थ्रू आप तैयारी करके अपने एग्जाम को अच्छा दे सकें और अच्छा मार्क्स ला सकें। और स्टूडेंट्स देखिए, मैंने कई सारी वीडियोस अपलोड भी कर रखी हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और मॉडल पेपर की, जिनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके सिलेबस से छाट कर ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपको। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम दे दीजिए। अब आप 3rd सेमेस्टर में चले जाएंगे तो उसकी भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी और आपके 2nd सेमेस्टर की भी और भी सब्जेक्ट की वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर, कार्यालय, हिंदी और कंप्यूटर, सोशियोलॉजी, सभी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सभी के मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोज मिलेंगी। तो आपके लिए चैनल काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।